हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए अपने इस क्लास में एक क्वेश्चन को समझें हम, जो आपके सीयूईटी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे हम 2-3 क्वेश्चंस करेंगे अपने पास। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्या है इसमें, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स। एनपीओ के रिगार्डिंग है, एनपीओ के अंदर पढ़ते हैं इस चीज़ को। तो पहले मैं कुछ बेसिक्स समझा देता हूँ आपको। देखो, किसी भी एनपीओ में क्या होता है, सपोज जैसे कि ये क्वेश्चन स्टेशनरी पर है कि स्टेशनरी का यूज होता है ना, पेन, पेपर, मार्कर लाइक दिस, ये सब का यूज होता है। तो हम साल भर में कितना किसी एनपीओ ने कितने कंज्यूम कर लिए, कंज्यूम मतलब कितने खर्च कर लिए, है ना, इस चीज़ का कैलकुलेशन करना होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सपोज आपने लिख रखा अपने पास कि आपने ना स्टेशनरी परचेज़ किया था, जिसके लिए पेमेंट कुछ किया था। कितना पेमेंट किया था, सपोज 5000। ठीक है सर, पहले से कुछ स्टेशनरी आपके पास रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो पहले से रखा होता है उसको हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। हाँ सर बोलते हैं, मान लेते 2000 का। और सपोज आपने पेमेंट किया था 5000 रुपये का स्टेशनरी के लिए ही, तो ये 5000 का स्टेशनरी, और पहले से ही ओपनिंग स्टॉक स्टेशनरी का कितने था आपके पास, 2000 का। और मैं बोलता हूँ लास्ट में हमारे पास बच रहा है ना क्लोजिंग स्टॉक स्टेशनरी का, कितना बच रहा है, मैंने बोल दिया 1000 रुपये का। तो एक बात बताओ आप खुद, आपने साल के दौरान 5000 रुपये का स्टेशनरी का पेमेंट किया था, पहले से और कुछ स्टेशनरी का वैल्यू मतलब इतने रुपए का स्टेशनरी आपके पास रखा हुआ था, तो टोटल कितने हो गए, 7। लास्ट में बच रहा है सिर्फ 1000 रुपये का। इसका मतलब बाकी स्टेशनरी कहाँ गया। तो कैलकुलेशन कैसे करना है कि आपने कितने खर्च किए, बड़ा फंडामेंटल चीज़ है कि 5000 रुपये का आपने खरीदा था साल भर में, शुरुआती पहले से आपके पास कितना था, 2000 का था, बचा कितना सिर्फ लास्ट में 1000 का, यानी कि बाकी खर्च हो गया होगा। तो यहीं से एक फॉर्मूला बन जाता है क्या, कि जितना आपने पेमेंट किया था साल भर के लिए, जितना साल भर में आपने खरीदा 5000 वो ले लो, ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर दो, और जितना लास्ट में बच रहा ना उसको हटा दो, तो आपका साल भर का कितना कंज्यूम हुआ वो निकल जाएगा। 5 2 7 और -1 6000 का। तो ये कोई फॉर्मूला रटने वाला चीज़ नहीं है, आपको फंडामेंटली एकदम सोचना होगा। अगर आप फंडामेंटल को समझते हो तो आपको यू डोंट नीड टू मेमोराइज एनीथिंग। ठीक है, तो आपका एग्जाम भी बेहतरीन हो जाता है ऐसे में। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसे नोट डाउन कर लोगे जरूर से आप अपने पास। चलो, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एक क्वेश्चन है जैसे कि लिखा है 1/4/2020 31/3/2021। ठीक है, लिखा हुआ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1/4/2020 को स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कुछ गिवन है 6000 रुपये का, और उसका क्लोजिंग वैल्यू भी गिवन है जो कि 5000 का है। ठीक है सर, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी भी लिख रखा है 8200, ओपनिंग का है 8200, क्लोजिंग का है 6400। ठीक है सर, फिर लिख रखा है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वाज 30,000। इतने इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं आपको। क्वेश्चन में लिखा हाउ विल यू डील विद द फ्लोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए क्लब। आपके एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, बट एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन देख कर आपसे पूछ सकता है कि किसी एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स में, फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या, इनकम एक्सपेंडिचर पूछ सकता है कि बताओ कंज्यूमेबल का अमाउंट कितना जाएगा, या आपसे बैलेंस शीट के अंदर पूछ सकता है। तो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन के बेसिस पे 2 क्वेश्चन भी बना सकता है, या एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए, जब भी ऐसा इन्फॉर्मेशन आपके पास, सबसे पहले आप क्या करो, क्रेडिटर्स का लेजर बना लो। तो बना लेते क्रेडिटर्स का लेजर अपने पास, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी का लेजर, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट। ठीक है सर, इसका ओपनिंग वैल्यू कितना दे रखा है 8200, क्लोजिंग वैल्यू 6400। क्रेडिटर्स का नीचे क्रेडिट होता है तो ओपनिंग बैलेंस इस साइड जाएगा, बाय बैलेंस बीडी कितने 8200, क्लोजिंग बैलेंस कितना चाहिए 6400, तो यहाँ लिख दो टू बैलेंस सीडी 6400। ठीक है सर, लिख दिया। अब देखो एक चीज़ समझाता हूँ, यहाँ लिखा अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 30,000। एक बात बताओ, अमाउंट हम पे किसको करते हैं, क्रेडिटर्स को ही करते हैं। अगर क्रेडिटर्स को पेमेंट किया होगा तो एंट्री क्या होना चाहिए,
अगर क्रेडिटर्स को पेमेंट किया होगा तो क्रेडिटर्स कम हो गया होगा तो डेबिट हो जाएगा अपने रूल्स के अकॉर्डिंग जो आपने 11 में पढ़ रखा है। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट और पेमेंट कर रहे हैं टू बैंक कितने का 30,000 का। मैंने पहले ही बताया फंडामेंटल समझोगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो एंट्री ये जो लिख रखा है इसका एंट्री यही पास होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक और यहाँ लेजर क्रेडिटर्स का, तो मैं क्या टू बैंक लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हो। कितने का? 30,000 का। अब यहाँ से मैं एक फिर फंडामेंटल चीज़ समझाने का कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना, नहीं तो डटा चीज़ पे जाओगे तो भूलना ही भूलना है फिर तो। देखो मतलब क्या हुआ इसका कि साल भर में पेमेंट कितने का हुआ? 30,000 का। ठीक है सर। ये जो क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है ये दिया हुआ 6,400 और ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 8,200। एक बात समझो, अगर पहले से ही क्रेडिटर्स लिखा हुआ है 8,200 का, इसका मतलब पिछले साल का ये वैल्यू रहा होगा जो कि हमारे ओपनिंग इंफॉर्मेशन में शो कर रहा है। पक्का बात है सर। दूसरा चीज़, साल के अंत में अगर आपके अकाउंट्स के अंदर 6,400 का अगर क्रेडिटर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब साल भर में आपने कुछ और ये परचेज किए होंगे जिसका कि पेमेंट आपने नहीं किया है, इसलिए क्लोजिंग क्रेडिटर्स आपके पास आ रहे हैं। तो क्यों आता? इसका मतलब ये हुआ, देखो फिर से वही बात है, पेमेंट हमने कितने का किया? 30,000 का किया। क्लोजिंग क्रेडिटर्स आपके इस साल का होता है अपना, क्यों होता है? क्योंकि इसी साल खरीदा होगा तभी यहाँ क्लोजिंग कुछ इन्फॉर्मेशन लिख रखा है क्रेडिटर्स का, नहीं तो नहीं लिखा होता। इसका मतलब ये भी यही साल का है, इसी साल का, करंट ईयर का, जिस साल का बना रहे होंगे, तो ये दोनों तो इस साल का होना ही चाहिए। क्या इस साल का नहीं होना चाहिए ओपनिंग क्रेडिटर्स? क्यों? क्योंकि पिछले साल का रहा होगा तो हमने उसका पेमेंट नहीं किया होगा, इसलिए अपने पास अकाउंट्स के अंदर ओपनिंग इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, यानी कि इस साल का नहीं है, इसलिए हम इसे क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो इसे हटा दो 8,200। और देखो यहाँ पर यही कैलकुलेशन हो रहा है, 30,000 रुपये में 6,400 को जोड़ा जा रहा है और इसको माइनस किया जा रहा है। यहाँ पर भी यही हो रहा है कि 30,000 में 6,400 को जोड़ा जा रहा है और इसको माइनस किया जा रहा है। ठीक है सर, सही बात है। तो इसको अगर आप ऐड कर दो टोटल तो ये हो जाएगा 36,400। 36,400 रुपये में आप माइनस कर दो 8,200 को। 0 0, 4 में से 2 क्या? 2, 16 में से 8 क्या? 8, यहाँ बचा 2। ठीक है सर। तो 28,200 रुपये बच रहा है। ये क्या आएगा सर? जब भी क्रेडिटर्स का आप लेजर बनाओगे और कुछ इस तरह से हमारे पास प्लस माइनस करने में कुछ बच रहा है, तो ये आपका क्या है? स्टॉक है। क्रेडिटर्स को हम पेमेंट कर रहे हैं तो उसे क्या आता है? स्टॉक ही आता है। तो बैलेंसिंग जो बचा है हम क्या बोल सकते हैं इसे? स्टॉक। किस चीज़ का? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। कितने का है? 28,200 का। ठीक है सर। तो ये तो बैलेंस मिल गया और ये क्लोज हो गया। चलो अब देखिए, इसको नोट डाउन जरूर करोगे आप, और मैं फंडामेंटल डिस्कस कर रहा हूँ ताकि एग्जाम में ना छूटे। हमें पूछा गया हाउ विल यू डील विद द फ्लोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स का मतलब दो चीज़ यहाँ पर, एक तो इनकम एक्सपेंडिचर हम कैसे दिखाएंगे इसकी बात कर रहा है ये, और दूसरा बैलेंस शीट में कोई डेट नहीं गिवन है, इसका मतलब आपको ईयर एंड में इनकम एक्सपेंडिचर के यानी कि 2021 में और बैलेंस शीट के 2021 में किस तरह से जाएगा उसके बारे में। तो चलो पहले आपने ये तो फाइंड कर लिया। दूसरा मैं लेजर बना देता हूँ, इसका हमें काम पड़ेगा, तो मैं लेजर यहाँ बना देता हूँ। किस चीज़ का? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट। देखो स्टॉक का नेचर क्या होता है? एसेट्स का है, इसका नेचर क्या होता है? एसेट्स। ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। ओपनिंग बैलेंस 6,000, क्लोजिंग बैलेंस 5,000, तो लिखो यहाँ पे तो बैलेंस BD 6,000 रुपये, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD कितना है? 5,000। आपने साल भर में क्रेडिटर्स का लेन देन कर के आपके पास नेट स्टॉक कितना बचा था जो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा आपका। तो यहाँ लिखो, ये किस लेवल से उठ के आ रहा है? क्रेडिटर्स वाले से ना, तो इसमें से स्टॉक लिखोगे नहीं, क्या लिखना पड़ेगा आपको? क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 28,200। ठीक है सर। अब देखो एक चीज़ मैं फिर से एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर स्टार्टिंग का स्टॉक है यानी कि पिछले साल खरीदा होगा तो ही स्टार्टिंग में शो कर रहा है। ठीक बात सर। क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या हुआ? आपने इस साल
यूज करके जो इस साल आपके पास लास्ट में बचा, तो बचे वाले को हटा दो, तभी तो पता चलता है कि मतलब स्टार्टिंग का अगर ध्यान दो कि मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था सबसे पहले कि जो आपके पास साल भर का स्टॉक है उस पर हम क्या करते हैं, ओपनिंग को ऐड कर लेते हैं और जो बचा हुआ होता है उसको हटा देते हैं, तभी तो पता चलता है कि आप साल भर में कितने स्टॉक्स कंज्यूम कर लिए किसी भी चीज़ का। जैसे कि यहाँ पे स्टेशनरी का हम पढ़ रहे हैं ना, तो साल भर में आपके पास क्रेडिटर से निकल के इतना नेट स्टॉक कितना निकल के आया 28,200 का, शुरुआत ही कितना था 6,000, लास्ट में कितना बचा, तो हम निकाल रहे हैं इस लेजर से कितना कंज्यूम हुआ। तो कंज्यूम कैसे निकल रहा है कि इस दोनों को जोड़ दो और जो बचा हुआ उसको माइनस कर दो, बचे हुए को माइनस कर दोगे तो समझ में आया कि आपने साल भर में कितने कंज्यूम कर लिए। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो 28,200 में आप 6,000 को ऐड कर दो अगर, तो क्या आएगा 200, 8 14 4 34,200, 34,200 में से लास्ट में बचा हुआ माइनस करना होता है ना, तो कर दो माइनस। ठीक है सर, 14 में 5 गया 9, यहाँ बचा 2, यानी कि ये जो जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, कहाँ जाएगा सर 29,200 का, ये 34,200 मिल जाएगा, ये 34,200। अब मैं फाइनल अकाउंट में कैसे ये अपीयर करेगा मैं इसको यहाँ बता देता हूँ। देखो छोटा सा बनाओ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इधर होता है एक्सपेंडिचर, इधर होता है इनकम। साल भर में जो स्टेशनरी का उस पार्टिकुलर क्लब ने या एनपीओ ने कितना का खर्च कर लिया 29,200 का, तो यहाँ लिखो टू स्टेशनरी 29,200। बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे, तो छोटा सा बैलेंस शीट बना लो। देखो एंड का पूछ रहा है, तो एंड में देखो इधर हमारा क्या है लाइबिलिटीज़ है, ठीक है, इधर क्या है, मैं इसे इरेज करके ऊपर बना देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा हो सकता है, चलो इसको इरेज कर देता हूँ। बैलेंस शीट देख लो, लाइबिलिटीज एसेट्स, देखो साल के अंत में चेक कर लो, साल के अंत में स्टॉक कितने का है 5,000 का, तो एसेट्स में आप लिख सकते हो स्टॉक हाउ मच। साल के अंत में क्रेडिटर्स कितने का 6,400 का, तो आप लिख लो क्रेडिटर्स किस चीज़ का, ये स्टेशनरी का 6,400, ये किस चीज़ का है स्टेशनरी का। डेट्स इट, ये ख़त्म हो गया। तो आपसे क्वेश्चंस देके क्या तो दो अलग क्वेश्चन बना सकता है कि बताओ इनकम एक्सपेंडिचर में भी क्या हम शो करेंगे कंज्यूमेबल्स को, और बैलेंस शीट का भी बताओ क्या जाएगा, या सिर्फ एक ही पूछ सकता है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और इसी तरह का इससे और अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करके लेके आऊँगा अपने पास, फिर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। टिल देन इसको आप अच्छे से नोट डाउन करो, एक दो बार फोकस रखो, जरूर से आप देखो इस चीज़ को, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।